नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूँ आपके साथ ईशांक दीक्षित। पूर्वोत्तर रेलवे की जब बात आती है, तो चाहे कुंभ मेले की बात हो, चाहे किसी भी बड़े महोत्सव की बात हो, तो अपनी बढ़-चढ़कर भूमिका निभाता है। तो उसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी। तो सबसे पहले तो सर ये जानना चाहेंगे कि महेश पहले आपको नाम बता दूँ, महेश गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे इस बार जो दीपावली का पर्व है, छठ पर्व है, भाई दूज का पर्व है, किस तरीके से पूर्वोत्तर रेलवे अपनी भूमिका निभाएगा? जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा दिवाली, छठ एवं सभी पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएँ। रेलवे की तरफ से आने वाले त्योहारों के लिए विशेष इंतज़ाम किए गए हैं ताकि हमारे यात्रीगण उनको एक अच्छा यात्रा अनुभव प्राप्त हो, वो सुरक्षित रूप से अपने घर पहुँचे त्योहार मनाने के लिए। इसके लिए विशेष इंतज़ाम में सबसे पहले जो हमारा प्रमुख स्टेशन है गोरखपुर जंक्शन, जहाँ पर काफ़ी संख्या में यात्रीगण आते हैं, कई ट्रेनें जो हैं वहाँ से संचालित की जाती हैं। तो वहाँ अब आगामी 15 अक्टूबर से 6 होल्डिंग एरिया विशेष तौर पे इसका इंतज़ाम किया जाएगा, जिसमें आने-जाने वाले यात्रियों को होल्डिंग एरिया में ही तमाम यात्री सुविधाओं के साथ उनको वहाँ रखा जाएगा ताकि वो नियमित समय पे अपनी ट्रेन पकड़ सकें। किसी भी तरह का जो हमारा उनकी जो ऊहा-पोह की स्थिति होती है वो इस तरह से क्रिएट ना हो पाए। वो आराम से वहाँ ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये 6 होल्डिंग एरियाज़ वहाँ बनाए जाएँगे। इसके साथ ही जो मंडल के हमारे प्रमुख स्टेशंस हैं, यहाँ पर वाणिज्य विभाग, सिक्योरिटी जिसमें हमारी आरपीएफ रहेगी और मेडिकल, इन तीनों विभागों के समन्वय से आपके हेल्प बूथ स्थापित किए जाएँगे, जिसमें यात्रियों की मदद के लिए उनकी किसी भी तरह की जो भी जिज्ञासा है या किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए, आकस्मिक सहायता के लिए लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। टिकटिंग को अगर देखा जाए तो उसको सुगम बनाने के लिए हमारे जो रेगुलर काउंटर्स हैं वो तो चल ही रहे हैं। जहाँ पर भी एक्स्ट्रा काउंटर चलाने की आवश्यकता महसूस होगी वो भी किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे स्टेशनों पे सभी जगह ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स हैं, वो भी सुचारू रूप से क्रियाशील हैं। इसके अलावा भी मोबाइल यूटीएस की सुविधा भी हमने प्रमुख स्टेशनों पे दी है, जिसमें आदमी घूम-घूम के जहाँ पर यात्री बैठे हुए हैं, वहीं जाकर के उनको गंतव्य तक का टिकट जारी कर सकते हैं। स्टेशनों पे, ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था हमारी पुख्ता रहे, इसके लिए जो हमारे रेलवे सुरक्षा बल विभाग है, साथ में जो हमारी राजकीय रेलवे पुलिस है, इन दोनों के समन्वय से हर तरह की मॉनिटरिंग को जो है सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें सीसीटीवी कैमरास प्रभावशाली हैं और वो सभी क्रियाशील हैं। सीसीटीवी कैमरा के साथ ही जो हमारे जो रेलवे सुरक्षा बल के जवान हैं, सिक्योरिटी स्टाफ है, इन सब का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है, विशेष करके महिला सुरक्षा बलों का, जिससे हमारी जो अकेली महिला यात्री जो यात्रा कर रही हैं, उनकी सुरक्षा पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो सके। ये लोगों को सही समय पे सूचनाएँ प्राप्त होती रहें, इसके लिए जो रेगुलर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है, उससे तो अनाउंसमेंट हो गई, साथ में मेगा माइक लेकर भी हमारे आरपीएफ के जवान प्लेटफ़ार्मों पे चलते समय अनाउंस करते चलेंगे। इनके साथ ही जो हमारा जो क्राउड मैनेजमेंट है, इसको और भी अधिक सुगम बनाने के लिए जो हमारे रेलवे स्काउट एंड गाइड के वॉलंटियर्स हैं, उनकी भी सेवाएँ हम लोग लेंगे, जिससे एंट्री और एग्ज़िट दोनों जगह बिना किसी बाधा के आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमारी जो यात्री सुरक्षा है, सुविधा है, वो मजबूत होगी और यात्रियों को इस दौरान आने-जाने के लिए 30 स्पेशल ट्रेनों का संचालन हमारे मंडल से किया जा रहा है। जैसे नई दिल्ली, अमृतसर, हावड़ा, हैदराबाद, बैंगलोर इत्यादि। तो ये 30 स्पेशल ट्रेनें हमारे डिवीज़न से ऑपरेट होंगी और इसके अलावा कई बायपासिंग ट्रेन्स हैं जो हमारे डिवीज़न से होके गुज़रेंगी। तो पर्याप्त संख्या में हमारे यहाँ से स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन इस दौरान किया जाएगा। मैनेजमेंट के लिए कितने एक्स्ट्रास लोग लगाए जाएँगे मैनेजमेंट को देखने के लिए? मैनेजमेंट को देखने के लिए प्रमुख स्टेशनों पे जो भी हमारा स्टाफ डिप्लॉयमेंट है, चाहे वो कमर्शियल का हो या सिक्योरिटी का हो, वो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। जो भी हमारे रिज़र्व्ड स्टाफ होते हैं या हमारे जो दूसरे स्टेशन से हैं, तो वहाँ पर जो हमारे स्टेशन स्टाफ होते हैं, तो उनको वहाँ पर कुछ दिनों के लिए भेज दिया जाता है ताकि वहाँ पर जो आवश्यकता है, वो पूर्ण हो सके। तो 30 विशेष ट्रेनें चलने वाली हैं इस बीच। हाँ, हमारे मंडल से 30 विशेष ट्रेनें हैं। तो आपने देखा मेरे साथ महेश गुप्ता जी मौजूद थे जो जनसंपर्क अधिकारी हैं पूर्वोत्तर रेलवे के, लखनऊ मंडल के।
तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है, जब त्योहार आगामी जो त्योहार हैं, छठ पूजा हो या दिवाली हो या भाई दूज हो, उस पर 30 जो हैं विशेष ट्रेनें यहाँ लखनऊ मंडल से चलाई जाएंगी। मेरे साथ कैमरामैन रवि, मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.